नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अयोध्या में साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है और साइबर अटैक के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। साइबर की विशेषज्ञ टीम अयोध्या पहुंच गई है। जॉइंट साइबर कंट्रोल स्थापित किया गया है। साइबर थ्रेट को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। साइबर की एक विशेषज्ञ टीम पहुंच गई है, तमाम स्पेशलिस्ट पहुंच गए हैं अयोध्या और जॉइंट साइबर कंट्रोल इसके मद्देनजर स्थापित किया गया है। अलर्ट जारी है। साइबर थ्रेट को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अयोध्या जहां पर अभी एक बहुत बड़ा आयोजन होना है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले ये एक अहम जानकारी मिल रही है। अयोध्या में साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेजा था, जिस पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। ये सभी नोटिस अवैध हैं, अमान्य हैं। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इन्हें कुछ नहीं मिला है, कुछ हासिल नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस भेजकर क्यों बुला रहे हैं, क्यों बुलाया जाता है? बीजेपी ईडी को चला रही है। इनका मकसद है ये सब करके केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना। तो केजरीवाल चौथे ईडी के सम्मन पर भी हाजिर नहीं हुए और उसके बाद ईडी के नोटिस पर उन्होंने जवाब भेजा। उन्होंने कहा कि ईडी दबाव में काम कर रही है, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। ये कानून की नज़रों में इलीगल है, इनवैलिड है। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात भाई, थोड़ा कैमरा पर। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। वो कोई नहीं पाजी, ये जांच 2 साल से चल रही है। डिस्प्ले टूट जाएगी। थोड़ा 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। भाई रहने दो ना, रहने दो यार। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोक, केवल ये इनका मकसद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भावना जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी है दिल्ली से। भावना, चौथा सम्मन भी जारी हुआ और केजरीवाल पेश नहीं हुए और अब खत भेज दिया है। जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने 13 जनवरी को, 18 और 19 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया था। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भी चौथे सम्मन पर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने ईडी के इस सम्मन का जवाब भेज दिया है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यही कहा है कि ये जो नोटिस है वो गैर कानूनी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि पहले के नोटिस को भी अदालत जो है वो गैर विशिष्ट बताते हुए रद्द कर चुकी है और अब जो है भाजपा जो है
अपनी एजेंसियों का जो है वो दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए है दूसरे राज्यों में दौरे पर जाना है। इसी को लेकर वो चुनावी दौरा ना कर सके और इसी को लेकर षड्यंत्र भाजपा द्वारा बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटिस किस तरीके से गैर कानूनी है, उन्होंने ईडी को ये बताया भी है, लेकिन उसका अब तक ईडी दफ्तर से किसी भी तरीके का जवाब नहीं आया है। और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है आम आदमी पार्टी सरकार से डर रही है, इसलिए उसी का षड्यंत्र रचते हुए एक के बाद एक जो है मंत्री, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, नेता हैं, उनको जेल में डालने की प्रक्रिया जारी है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है भाजपा, इसलिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ईडी द्वारा गैर कानूनी तरीके से नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार करते हैं नेता, और अगर वो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो मुकदमे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का एक भी नेता जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो वो भाजपा में शामिल नहीं होगा। इस तरीके का बात जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है। देखा जाए तो चौथे सम्मन पे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं गए हैं, क्योंकि उनका 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को पहले से ही गोवा का लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो उनका दौरा है वो उसके ऊपर उधर वहां उनको जाना है। तो इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पेश नहीं हुए। ऐसी भी खबरें आ रही है कि 5वां सम्मन उन्हें जारी हो गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन 13 जनवरी को जारी हुआ था, उसी में ही उनको 18 और 19 जनवरी को पेश होने की बात कही है। तो देखा जाए तो ये चौथा ही सम्मन कहलाएगा कि जिस तरीके से उनको 2 तारीखों का एक तरीके से ऑप्शन दिया गया कि या तो वो 18 को ईडी के समक्ष आकर ईडी के सवालों का जवाब दे या फिर 19 को। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी के सम्मन का जवाब दिया है, उससे ये तो तय है कि चाहे आज 18 जनवरी हो या फिर कल की आने वाली 19 जनवरी जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। वो अपने जो पहले से ही कार्यक्रम तय है गोवा के दौरे का, वो उस पर ही चुनावी प्रचार के लिए, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनावी प्रचार के लिए जाने वाले हैं। भावना, तमाम जानकारी के लिए आपका। और राजस्थान कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इसमें शामिल हुए। सचिन पायलट समेत कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और इस दौरान राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। अभी तक जो है सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन क्या क्या तैयारियां रहेंगी, आने वाले चुनावों को लेकर क्या रणनीति रहेगी, ये बैठक की गई। गोविंद सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। जयपुर में बैठक का आयोजन हुआ था जिसमें कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हुए और उनके साथ ही साथ सचिन पायलट समेत कई और अहम नेता इस दौरान मौजूद रहे। तो राजस्थान कांग्रेस की बड़ी बैठक, जाहिर है लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में और हमारे साथ यहाँ पर सुमित अवस्थी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हैं, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल 2 दिन से यहाँ बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई थी, आज भी है। आज लगातार 4 बैठकें थी, जिसमें से 3 अब तीसरी बैठक अभी चल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ चुकी है, अपनी तैयारियां कर रही है क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। भाजपा पूरी तरीके से लग चुकी है लोकसभा चुनाव को, तो उसे देखते हुए कांग्रेस भी अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए जो ये बैठकें चल रही है, बेसिकली इसमें वही आगे की रणनीति तय की जा रही है।
आज की बात करें तो सचिन पायलट यहाँ मौजूद थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा कई अन्य नेता यहाँ पर आए, जिसमें कुछ ऐसे नेता भी थे जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें कई जीते हुए और हारे हुए भी हैं। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि कांग्रेस आगे की रणनीति के तहत बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि आज की जो ये बैठक है इसमें एक लाइन का प्रस्ताव भी पारित हो सकता है, जिसमें चुनाव समिति ये एक लाइन का प्रस्ताव देगी और इसमें जो पूरा आगे का फैसला है, चयन का फैसला है, वो आगे सौंप दिया जाएगा आला कमान को। तो कुल मिलाकर आगे की पूरी तैयारी और जो भी फैसले लेने हैं वो इन्हीं 2 दिनों में फैसले हो रहे हैं। जी छवि, इससे पहले एक फेक सूची भी जारी हुई थी कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर, या यूं कहे कि एक सूची जारी हुई थी जिसे बाद में फेक करार दिया गया, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी। देखिए अभी जिस तरीके की, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल जब तक कोई चीज नहीं आती उसको किसी भी तरीके से आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूचियां, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरीके की लगातार सूचियां जारी होती रहेंगी और खासकर सोशल मीडिया पर। लेकिन जब क्योंकि जैसे अभी तो एक लाइन के प्रस्ताव की बात हो रही है कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जो कि चुनाव समिति जो रहेगी वो ये पारित करेगी और उसके बाद फैसला छोड़ा जाएगा आला कमान के पास कि वो अपने हिसाब से चयन करे। उसके बाद अगर नामों की बात की जाए तो उसके बाद नाम आएंगे और उसके बाद उन पर विचार किया जाएगा। हालांकि नेता पूरी तरह से जो भी नेता हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उम्मीदवार हैं जिनको उम्मीद है कि उनको टिकट मिल सकता है, वो कोशिश कर रहे हैं। लगातार कल भी जो पीसीसी मेन पीसीसी ऑफिस है वहां आने का सिलसिला जारी था। आज पीसीसी वॉर रूम में ये बैठक है, तो पीसीसी वॉर रूम में भी कई नेता, उनके समर्थक यहाँ पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। छवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर में पार्टी नेताओं के साथ ये बैठक हुई है, जिसमें कई अहम नेता जो है वो पार्टी के शामिल रहे हैं। और एनडीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल की जमानत सही है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। एनडीपीएस का पूरा मामला है जिसमें सुखपाल की जो जमानत थी उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया है कि ये जो जमानत है ये सही है। कांग्रेस विधायक सुखपाल की जमानत सही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पंजाब सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब सरकार ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा को एनडीपीएस कानून के तहत जमानत देने की मांग की थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने 4 जनवरी के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई अभी फिलहाल नजर आ रही हैं। हालांकि क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को यहां पर सही ठहरा दिया है। आपको बताएं कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब किए गए खेरा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन अर्ध अवकाश घोषित किया गया है। 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है सरकार की तरफ से। पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आधे दिन के लिए बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसे लेकर अब सरकारी दफ्तरों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। आधे दिन की छुट्टी रहेगी ताकि सभी लोग इसमें हिस्सा ले पाए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए आधे दिन के अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ये अवकाश घोषित किया गया है 22 जनवरी को।
और राहुल गांधी की यात्रा असम के शिवसागर पहुंच गई है। राहुल गांधी असम पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन है। असम के 17 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। 833 किलोमीटर इस यात्रा का लक्ष्य है। शिवसागर के अमगुरी में राहुल गांधी की जनसभा, जोरहाट के मरियानी में राहुल गांधी की 2 जनसभा की खबर है। 5वां दिन है आज। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद नागालैंड पहुंचे राहुल गांधी और अब असम पहुंच चुके हैं। यात्रा का 5वां दिन है और असम के लोगों ने दिल खोलकर राहुल गांधी का स्वागत यहां पर किया। असम के शिवसागर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। मरियाना में राहुल गांधी की 2 जनसभा हैं। इसके साथ ही साथ रोड शो को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और ये जो उनकी यात्रा है मार्च में जाकर पूरी होगी। मुंबई में इस यात्रा का समापन होगा। मणिपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसे लीड कर रहे हैं राहुल गांधी और इस यात्रा का मकसद स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, लोगों के साथ बात करना और कांग्रेस के विजन के बारे में उन्हें बताना। जाहिर है आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा काफी अहम हो जाती है। असम पहुंच चुकी है फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा और इस यात्रा का 5वां दिन है। शिवसागर पहुंचे हैं राहुल गांधी और किस तरह से उनका जोरदार स्वागत हुआ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और असम के भी कई जिलों से होकर गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा। फिलहाल मणिपुर से निकल चुके हैं, नागालैंड पहुंचे और उसके बाद अब बारी असम की है जहां पर कुछ वक्त बिताएंगे। का समारोह है, ये राजनीतिक समारोह है। ये लंबे वर्षों से चला आ रहा है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का। और इसीलिए राहुल जी ने कहा है और पहले खरगे जी ने कहा था, सोनिया जी भी ने कहा है कि हम धर्म विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज अनेक धर्मों का समाज है। धर्म एक आधार है हमारे समाज का। हमारे समाज का हम एक बहुधार्मिक समाज है, पर हमारे लिए धर्म जो है, आस्था जो है, निजी मामला है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में है। और ये हमारा संविधान भी कहता है, और जो संविधान कहता है उसका पालन करना हमारा धर्म बनता है। असली धर्म ये है जो संविधान में विश्वास करता है या करती है और संविधान का पालन करता है या करती है। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सी सा माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। देखिए, हम अपनी जो यात्रा करते हैं लोगों के इच्छा अनुसार करते हैं। भाजपा के मद्देनजर रखते हुए हम अपनी यात्रा नहीं कर रहे। लोग क्या चाहते हैं, असम के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की आकांक्षाएं क्या हैं, सपने क्या हैं, यहाँ पे लोगों के बीच में क्या भय समाया हुआ है, यहाँ की भाजपा सरकार किस तरह माफिया की तरह गुंडागर्दी कर रही है और लोगों के बीच में डर फैला रही है, उन लोगों के बीच में हम शक्ति फैलाने का काम कर रहे हैं। ये काम 22 तारीख से पहले भी जारी था, ये काम 22 तारीख को भी जारी रहेगा, ये काम 22 तारीख के बाद भी चलेगा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।